Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी करंट सिचुएशन को। ये नज़र आ रहा है कि आप पे बर्डन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा है। मे बी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, आप पर कुछ ऐसा वर्कलोड चला आ रहा है जिसको आप रिजॉल्व तो करना चाह रहे हो, जिसको आप डील तो करना चाह रहे हो। आपके पास अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, आप उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हैं। करियर में दिख रहा है कि करियर में आप पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड दे के रखा है। ठीक है, तो आपको अपने काम की टेंशन रहती है, रिलेशनशिप का हेडेक बना रहता है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी चली आ रही है, तो उनको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं। पिछले कुछ 10 मंथ की एनर्जी आ रही है कि आप इसी मोड में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको रास्ता बताया जा रहा है, डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, लेकिन फिर भी आप किसी तो भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज फंसे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं। मई की स्टार्टिंग फाइनली आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। ये जो बैगेज आप साथ लेके चल रहे हो ना, ये आप डिजर्व नहीं करते हैं। रिलेशनशिप में मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अभी तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, या लग रहा था आपको कि आप उस एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, उस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फाइनली आप स्टेप ले रहे हो लाइफ में। ठीक है, आपने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए हैं ना, उससे आपने जो लाइफ लेसन लिया है उसको मई की स्टार्टिंग में आप अप्लाई करने वाले हैं। और रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि उन्होंने जो आपको ब्रेक डाउन दिया है, आपको जो निगेटिविटी प्रोवाइड की है, कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में बर्डन्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई तो गलती की है, रिलेशनशिप को सही वे में डील नहीं किया है, तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चला आ रहा है ना। तो मई की स्टार्टिंग में वो कुछ चीज़ें आपसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इस पर्सन का इंतजार कर नहीं रहे हैं। आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी मेंटालिटी ये बन चुकी है कि जिसको आना है आपकी लाइफ में मोस्ट वेलकम, जिसको जाना है उसके लिए भी आप कोई अपने साइड से एफर्ट नहीं लगाने वाले, क्योंकि आप पहले एफर्ट्स लगा के देख चुके हैं। आपको इन रिटर्न वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तभी आपने आगे बढ़ने का सोचा हुआ है। करियर में आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप पर वर्कलोड ज़्यादा है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। कुछ ट्रस्टवर्दी पीपल हैं आपके सराउंडिंग में, आपकी मदद करेंगे, और जो बर्डन आप फील कर रहे हो तो रिलैक्सिंग मोड में आ पाओगे। ये कार्ड एक फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी शो कर रहा है। तो आप अभी तक किसी तो भी काइंड के फाइनेंशियल स्ट्रेस में चले आ रहे थे। डे टू डे आपको मतलब एक स्ट्रगल से फेस करना पड़ता था। आपके हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिससे चैलेंज बोल देना चाहिए उसको, कि चैलेंज आ जाता था कि आपको एनी हाउ फेस करना पड़ता था। लेकिन अब आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन चुके हैं कि कैसा भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने वाले हो। प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है कन्या राशि, तो मई की स्टार्टिंग तो आप मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक मोड में आते हुए दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप का मैं बता ही चुकी हूँ कि कोई पर्सन है आपके साइड मूव हो रहे हैं, सिंगल है या ऑलरेडी कमिटेड है। और देखते हैं मई की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। एक मैसेज और मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है आपके रास्ते में। तो ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की जो आपको रास्ता दिखाने का काम कर रही है। तो ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। तो आप अपने इंट्यूशन को अगर फॉलो करेंगे ना, तो सही रास्ते पर ही आगे बढ़ पाएंगे। सेकेंड जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड शो कर रहा है आपके हार्ड वर्क को, आपके एफर्ट्स को जो आपने लगाए हुए हैं। पता है आपकी जो मेहनत रहती है ना, इंस्टेंट नज़र नहीं आती है लोगों को। आप देख रहे हो यहाँ पे आपने रूट्स पे काम किया है। जब ये प्लांट ग्रो होगा तभी ना लोगों को नज़र आएगा। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आपने जो अपने रूट्स पे काम किया है, अपना बेस बनाया हुआ है ना, नॉलेज गेन किया है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की है ना, वही आप मई मंथ में लेके जा रहे हो आगे और शाइन कर सकते हैं। ये दिखाई रहा है कार्ड कि आपको रिवॉर्ड मिल सकता है किसी तो भी काइंड का। आपको जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड मिलेगा।
रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने रिलेशनशिप में पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, चाहे आपको मनी वाइज किसी की हेल्प करना हो, चाहे आपने मेंटली किसी को सपोर्ट दिया हो, उस पर्सन के साइड से अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं लगाए गए हैं, तो फाइनली वो आपके साथ रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी ग्रोथ एंड सक्सेस को शो करता है। तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर, 1 स्टेप अहेड ही रहोगे। और आपका कोई अनफिनिश्ड वर्क चला आ रहा है, डिले काइंड की एनर्जी चली आ रही है, फाइनली रिलीज होगी, एक रिवॉर्ड आपको दिखेगा। पेशेंस जो आपने रखा है उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। काफ़ी प्लान्ड वे में आप अपनी लाइफ को डील करने वाले हैं। ये कार्ड एक इंटेलिजेंसी को भी शो कर रहा है। आप अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके ना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड से कन्या राशि, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, आपको ना रिवॉर्ड बहुत टाइम बाद ही मिलता है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका समय अब आ गया है कि आपके लाइफ में भी हैप्पीनेस आना चाहिए, ग्रोथ आना चाहिए, जो आपको मई मंथ में देखने मिल सकता है। अब देखते हैं लास्ट कार्ड आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। कन्या राशि आपके साइड आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है। फाइनली स्टार, आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। जो ड्रीम आपने देखा हुआ है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप किसी पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन से कनेक्ट होने का इंतजार कर रहे थे, तो आपने जो एक होप बना के रखी थी ना, तो आपके रिलेशनशिप में वापस से चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर्स की हैं, सेल्फ वर्क किया है, इंतज़ार किया है, पेशेंस रखा हुआ है, तो फाइनली आपका रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। आपको ये ब्राइट लाइट नज़र आ रही है, तो ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं वो ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, या उनके भी कोई बड़े ड्रीम्स होंगी, उनकी डिज़ायर्स होंगी जिनको वो फुलफिल करना चाहते हैं। उसके बाद में भी आपकी लाइफ में वो एंट्री ले सकते हैं। तो विद इन अ मंथ की एनर्जी दिख रही है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगर मैं 10 डेज की एनर्जीज बताऊँ ना, तो फिलहाल आपका फोकस के डेस्टिनेशन पर रहना चाहता है, अपने करियर पे आपका फोकस रहेगा, क्योंकि आप शाइन करना चाह रहे हो। आपने जो मेहनत की उसके लिए आप चाह रहे हो कि आपको भी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, ठीक है कन्या राशि। तो रिलेशनशिप हो या करियर हो, प्रोडक्टिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। बॉटम से टावर आ चुका है, तो जो बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत डिस्ट्रक्शन आ रखा है। पिछले 1 से 1.5 साल की एनर्जीज आ रही हैं। किसी पर्सन ने आपको बैक स्टेप दिया हुआ है, या आपके साथ ऐसा ट्रीट किया है ना आपको कि आप बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड फील करने लगे। आप विक्टिमाइज्ड काइंड की कैटेगरी में भी चले गए हैं पिछले कुछ समय से। तो फाइनली इस टावर का बॉटम से आने का यही रीज़न है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने जो फेस किया है उसके लिए जो पेशेंस रखा है, वही आपको ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, आपकी मदद की जा रही है। अभी भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हैं ना कन्या राशि, तो बाहर आ जाइए। मई मंथ की स्टार्टिंग ज़्यादातर एक हैप्पी मोड में आके करना है आपको, ठीक है। टावर मूवमेंट ये आपका पास्ट था जो कि जा चुका है। प्रेजेंट पे फोकस करिए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पाएंगे। ओके विरगोस, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या आ रहा है आपके साइड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अच्छा मैसेज आया है। सबसे पहले ये मैसेज आपके पर्सन के लिए आया है कि वो जो ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में चले आ रहे थे, फाइनली वो उससे बाहर आएंगे। आपके साइड कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, और आप में भी किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। आपके काम जो रुके पड़े हुए थे बनना स्टार्ट हो जाएंगे मई मंथ में। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो मैं बोल रही हूँ ना कुछ चीज़ें सही होने में समय लग रहा है, तो विद इन अ मंथ वैसे तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि विद इन अ मंथ ही चेंजेस आएंगे। अगर कुछ बड़ा आपने सोचा हुआ है करने को, तो उसमें समय तो लग रहा है, तो आगे आने वाला समय बहुत प्रोडक्टिव है। 10 दिन की बात करूँ ना, तो आपके जो एफर्ट्स लगाए जाएंगे वो खाली नहीं जाएंगे। वो आपका अच्छे जो आपके काम है उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स ज़रूर देंगे। ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मई मंथ की स्टार्टिंग में। बी ओपन का कार्ड आया है, तो ब्लेसिंग्स की मैं बात कर रही थी, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स रिसीव करना है जो अनएक्सपेक्टेड वे में यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनको रिसीव करिए।
ब्लॉकेजेस बना के नहीं रखना है, अपने आप को ब्लॉक्ड करके नहीं रखना है कि जो एनर्जीज आ रही हैं आप उसे रिसीव ही ना कर पाए। ट्रस्ट फेथ बना के रखिए। अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो ये मैसेज भी मैं दे चुकी हूँ कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। न्यू स्टार्ट आ रहा है, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। और देखते हैं क्या निकल रहा है आपके लिए। फर्टिलिटी का कार्ड आया है, तो सबसे पहले फर्टिलिटी मैसेज दे रहा है कि आपकी वर्क प्लेस पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, आपके अकॉर्डिंग काम बनेंगे। थोड़ा सा सेल्फ वर्क और करना पड़ रहा है तो करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है फिर रोज आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है वो है फिलोसोफर्स स्टोन का कार्ड आया। मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रही है, आप अपने गोल्स, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। आपके लिए ना एक यूनिवर्सल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, उसको रिसीव करना है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।